नमस्कारम, करें स्वीकार संजय पाल शोरान का। यह प्रेस विज्ञप्ति आपने देख ली होगी। रीट 2022 की तिथि हुई घोषित। शिक्षा मंत्री बी.डी. कल्ला ने बताया कि बजट घोषणा में रीट जुलाई 2022 में करवाए जाने की घोषणा की है। परीक्षा 23 और 24 जुलाई को होगी, जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा करवाई जाएगी। सबसे महत्वपूर्ण बात इस प्रेस नोट की जो है वो ये है, L2 के 31,500 पद होंगे, L1 के 15,000 होंगे। तो 15,500 प्लस 15,000 ये, तो 31,500 तो हो गए कुल मिलाकर L1 के, और 31,500 ही होंगे L2 के। लेवल 2 की जो रद्द हुई परीक्षा, रीट के अभ्यर्थियों का आवेदन शुल्क नहीं लिया जाएगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो इस विज्ञप्ति का आयाम है वो है ये अंतिम 3 पंक्तियाँ। रीट परीक्षा में न्यूनतम प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों की पुनः प्रतियोगी परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसका मतलब है 2 परीक्षाएं होंगी। एक तो हो गई रीट, जिसमें आपको न्यूनतम प्रतिशतांक जो भी आपकी कैटेगरी है वो आपको प्राप्त करने होंगे, और उसके बाद इन्होंने साफ उल्लेख किया है उक्त प्रतियोगी परीक्षा के प्राप्तांकों के आधार पर सफल अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। इसका अर्थ ये निकल रहा है कि रीट केवल एलिजिबिलिटी पात्रता परीक्षा होने जा रही है, ये संभावनाएं बन रही हैं, या इन 3 वाक्यों का ये अर्थ निकलता है। दूसरी जो प्रतियोगी परीक्षा होगी, जिसको आप मेन एग्ज़ाम कह सकते हैं, सब्जेक्ट वाइज एग्ज़ाम कह सकते हैं, सेकंड एग्ज़ाम कह सकते हैं, जो भी आप कहें, उस एग्ज़ाम के प्राप्तांकों के आधार पर सफल अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। अब यहाँ पर एक सवाल उठता है कि ये जो प्रतियोगी परीक्षा होगी रीट के बाद, इसका सिलेबस क्या होगा। ठीक है, इसमें पैटर्न क्या रहेगा, किस पार्ट के कितनी भूमिका रहेगी। लेकिन ये बात मैं शुरू से कहता आया हूँ कुछ दिनों से कि साइकोलॉजी आपके जो प्रतियोगी परीक्षा होगी ना उसमें आएगी, राजस्थान जीके सब विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण होगा, वो भी आएगा। तो ये आप बहुत अच्छे से तैयार कर लें, और फिर जो पाठ्यक्रम है, जो दूसरी परीक्षा होगी सब्जेक्ट वाइज, उसका पाठ्यक्रम तो आने वाले समय में शिक्षा विभाग या जो भी परीक्षा करवाएगा उसके द्वारा जारी किया जाएगा। तो मोटे तौर पर निष्कर्ष ये निकल रहा है कि रीट परीक्षा में केवल आपको न्यूनतम प्रतिशतांक प्राप्त करने हैं, जो कैटेगरी के लिए अलग अलग हैं। जैसे जनरल के लिए आपको 90 अंक लाने आवश्यक हैं। उसके अलावा OBC EWS जो हैं उनके लिए 83 नंबर यदि आपके आते हैं रीट में तो आप एलिजिबल हैं। वीडो, दिव्यांग, एक्स सर्विसमैन, इनके लिए 75 अंक आते हैं तो वो एलिजिबल हैं। और जो दूसरी परीक्षा होगी उसके आधार पर जैसे कहा ना चयन किया जाएगा। तो इस रीट का मुझे नहीं लगता कि कोई वेटेज जुड़ेगा। 10%, 20% ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। इस प्रेस नोट से तो यही पता चलता है। बाकी आपका कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में हमने एक टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, उस पर आप रात को 9 बजे अपने सवाल पूछ सकते हैं। धन्यवाद।